नमस्कार। हम लोग सुबह कुकड़ा गा रहे हैं, प्रभातिया गा रहे हैं। तो समधी साजन और लोगों को के साथ हास विनोद, हंसी मस्करी, ठिठोली ये सब चल रही है। तो उसी में ये एक प्रतीक गीत है कि जवाइयों को कहा जाता है कि तुमने हमारे घर की चोरी की। ये एक तरह से प्रतीक है कि जवाई लोग उनके घर की बेटी को ले गए, तो बेटी को बेल की उपमा दी गई है और जवाई को कहा कि आप चोर हो। तो उसको इस प्रकार से गाया जाता है और बड़े आनंद के साथ जवाई लोग कहते हैं कि वो गीत तो गाए ही नहीं, अभी हम कैसे जागे बिस्तर पे से। आनंद पे बिस्तर पे चाय पीते, बैठते, पानी पीते और हास्य विनोद के ठहाके लेते हुए ये गीत गाए जाते हैं। तो गीत है, आज मारा आंगणाમાં आली एल, मवरी राज सुखी एल, मवरी राज आया मोठा जवई लई गया जी, सूरी मला ऊंघ्यो वो तो बायड़ा की कोर रात, बयाड़ा की कोर राज, आंगणाમાં पौड़न पड़ी रही जी। आज मारा आंगणाમાં आली एल, मवरी राज सुखी एल, मवरी राज आया हो जगन्नाथ जवई लई गया जी। लाओ रे ओख पकड़ी ना, बांधो रे ओख जकड़ी ना, सलाम कराड़ो ललितबाई आंगणाમાં, धरो रे ओख कोठीમાં, जा बांधो रे ओख खूटाમાં, सलाम कराड़ो सुरेशबाई आंगणाમાં। ओतराम वल्यांगसी रंजन बहन आया राज, पद्मा बहन आया राज, आज को चोर विराज तुम माफ करो जी। बांधो रे वो खलोणी सी, गाड़ो रे वो खगूड़ सी, बांधो रे वो खगूड़ सी, गाड़ो रे वो खलोणी सी, लौंग की सोटी सी मारी देवो जी। एतराम वाल्या गसी मोठी बहन आया राज, राधा बहन आया राज, आज को चोर विराज तुम माफ करो जी। ये गीत ऐसे परिवार का यह परिचय भी है। परिवार की बहनें, परिवार के दामाद, परिवार के भाई, इन सब का नाम लेकर के संबंध, रिश्तों का भी परिचय है। और परिवार में लोगों का जो भाई बहन, जवाई और इनका जो क्रम है उसका भी इस गीत में दर्शन होता है। अब ये प्रतीक है कि हमारे आंगन में हारी एल मौरी राज, सूखी एल मौरी राज, मतलब हमारे घर की जो बेल, हरी भरी बेल थी, बेल यानी बेटी, उसकी प्रतीक है। तो वो हमारे घर में फल फूल रही थी और वो दामाद आए तो उसको ले गए, मतलब हमारी बेटी को दामाद ले गए हैं, यानी वो अपने ससुराल गई तो उसको कहा कि उसने चोरी की। तो वह है कि उनको लाओ, और भाई को, घर के बड़े भाई को कहते कि उनको पकड़ के लाओ और उनको पकड़ के और बांधो और उनसे माफ़ी मंगवाओ कि भैया हमारी बेटी को वो चुरा के ले गए। तो एक तो विनोद की बात है, बेटी तो हमने ही दी है उसको। फिर उतने में बहन आ जाती है कि जैसे बड़े दामाद आए तो बड़ी बहन उधर से आई, तो उनने देखा कि अरे अरे ये मेरे पति को तो इनने बांध दिया है। काय से बांध दिया? काचा सूत, बांधो तेख काचा सूतासी, काचे सूत से बांध दिया है। तो फिर वो बहन कहती है कि अगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो,
मेरे पति है वो, तो आपका चोर तुम माफ क्षमा कर दो। सूर्य देवता उगाए हैं, लोग सब देखेंगे तो घर की बदनामी होगी। आप ऐसा करो कि इनको मक्खन से गाड़ दो, मक्खन में गाड़ दो और इनको गुड़ से इनको निला दो और लौंग की सटी, लौंग जो लौंग आता है ना उसकी सोटी से इनको मारो और ऐसी सजा दो। इस प्रकार परिवार के सब बहनों के क्रम से नाम ले ले करके ये गीत गाया जाता है। बस हास्य विनोद का बात है। और देखिए कितना अच्छा है कि हमारे दामाद को अगर, हमारे पति को अगर सजा ही देना है तो मक्खन में गाड़ दो। यानी मक्खन कितनी अच्छी चीज़ है, वो गाड़ेगा तो खाएगा नहीं क्या। और गुड़ में गुड़ लीप दो उसको, और लौंग, लौंग कितना बड़ा, उसकी सोटी से मारो। तो ये इस प्रकार से ये सब गीत है जो पारिवारिक एकता सौहार्द का भी प्रतीक है। और इसके बाद क्या है कि गीत जब चलते हैं, आप परिचय, मैंने बताया ना कि ये गीत एक तरह से परिचय भी, जैसे और लोग ये गीत चल रहा है, जो भी नई महिला आती है घर से, अड़ोस पड़ोस, घर, नाते रिश्तेदार, परिवार की, तो उठ के वो कड़ी गाने लगती है, क्योंकि इन गीतों की कड़ियों को दोहराया जाता है। फिर परिवार के सदस्यों का नाम लिया जाता है, तो जिन लोगों को सदस्यों के नाम नहीं मालूम उनको नाम भी पता चल जाते हैं। इस प्रकार से जो गीतों की जो परंपरा है उसमें ये भी परिचय है, एक पारिवारिक परिचय है, एक सौहार्द है, बह रहा है यहाँ पे। फिर अब इसमें एक ये है कि चबूतरा है और उसमें मोटा भाई सोए हैं, तो उनको देखो कितने आदर से जगाती है वो, उनकी पत्नी उनको जगाती है, तो ऐसी नहीं कहती कि उठो दिन निकल आया, तो बड़े आदर से कहती। चबूतरे पे बिस्तर बिछा है, अब छपर पलंग पड़ा है, और घर के जो मुखिया है, बड़े भाई या बड़े दादी, बड़े पिता, जो भी घर में क्रमानुसार जिनका कि घर में मान सम्मान है प्रतिष्ठा के अनुसार, तो वो सोए हैं। तो उनकी पत्नी उनको कितने आदर से जगा रही है कि चारई चबूतर चौखड़िया वहाँ सोया ते पड़ा उमराव हरी, बोलो दयाल जीरा कुकड़ा हो राज। अरे वो कुकड़े को भी कहते कि तू टे टे कुकुड़ कर मत कर, तू हरि का नाम बोल, मेरे पति यहाँ पर सोए हैं। जी हो चारई चवा खड़ा वहाँ तो सोया मुरारी भाई लाल, हरि बोलो दयाल जीरा कुकड़ा हो राज। उनकी गोरी न जागी जगाड़िया हो राज, उनकी गोरी न जागी जगाड़िया हो राज। तुम तो जागो सासू बैरा हीरे, हरि बोलो घरी बोलो रतन वो कुकड़ा हो राज, हरि बोलो दयाल जी का कुकड़ा हो राज। वो तो चाऊ खम्बा चऊ खड़ा, वो तो चारई खम्बा चऊ खड़ा, वहाँ तो सोया शिवा भाई राज दे, बोलो दयाल जीरा कुकड़ा हो राज। वहाँ तो सोया छोटा दरबार मारा राज, हरि बोलो दयाल जी कुकड़ा हो राज। उनकी गोरी न जागी जगाड़िया हो राज, उनकी गोरी न जागी जगाड़िया हो राज। तुम तो जागो कुसुम बैका वीर, हरि बोलो दयाल जीरा कुकड़ा हो राज। तुम तो जागो नती बैरा वीर, हरि बोलो दयाल जीरा कुकड़ा हो राज। ये तो माथा पर सूरी मला तपी रहो हो, तो माथा पर सूरी मला तपी रहो हो। तुमका काम हो तुमरा घर काम को लाग्यो ढेर, हरि बोलो दयाल जीरा कुकड़ा हो राज। तुम घर कन्या परणावा को काज, हरि बोलो दयाल जीरा कुकड़ा हो राज।
ये इस प्रकार वही मैंने बताया कि परिवार के सदस्यों के और संबंध लेकर के उनको जगाते हैं कि भाई आप जागो। और कुकड़े से भी कहते कि काकू मत कर, दया तू हरि का नाम ले। और फिर वो बड़े आदर से कहती है कि ऐसे नहीं कहते कि उठो उठो क्यों सोए हो, वो कहते हैं कि सासूबाई के हीरे हो तुम जगो, तुम्हारे घर काम है, ढेर लगा है काम का, अब सूर्य तो सिर पे आने को है, जल्दी जागो। फिर कहते हैं कि तुम्हारे घर कन्या कुंवारी है, तुमको कन्या परणाना है, हम बहन के, मेरी ननंद के वीर, तुम जागो और तुमको विवाह का कार्य करना है। इस प्रकार आदर भाव से विवाह के गीतों में जो सूर्य देवता की स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है, कोई मुर्गे का नाम लिया जाता है, कुकड़े का नाम लिया जाता है, और प्रभात के जो गीत गाए जाते हैं उसमें इसी प्रकार आओ आदर मान सम्मान हास्य विनोद सब कुछ होता है। अब इसमें एक गीत ऐसा भी है कि इसमें पति पत्नी का देखो कि किस प्रकार से पति पत्नी में प्रेम, लाज, लज्जा, मर्यादा, ये चीज़ें भी है। एक गीत है जिसमें कि वो है कि अपने पति से कहती है कि आप जगो, फूलन केरो गजरो आँखन केरो गजरो तुम तो जागो हो, सूरज मलाऊंगी यो सूरज मलाऊंगी यो। पति को जगाती है, उसके वो नहा ली है, उसने सुबह से उठकर स्नान ध्यान सब होकर के मैं पति को जगाने आई, तो उसके आँखों में काजल लगा है, वेणी में गजरा लगा है, सूर्योदय होने को है, पर महिलाएं जल्दी जग करके घर के कामों से निवृत्त होना चाहती है ताकि विवाह का काम करने लगे। तो फिर पति को कहते तुम तो फूलन केरो गजरो, गोरी तुम चैन पिया तुम काई दे खीना हम पर हसिया, गोरी तुम काई देखीना हम पर हसिया, फूलन केरो गजरो दीन केरो गजरो। फिर वो कहते हैं कि दिन निकल आया फिर भी चांदनी जैसी, गोरी थारो चंद्राबा धन देखी हसिया, गोरी थारो रूपा सुहन देखी हसिया, फूलन केरो गजरो पिया तुम काई देखी न आसा हसिया, पिया तुम काई देखी न आसा हसिया, पल्लव केरा मोती झुमका केरा लटना, गोरी थारी डाका को काजल देखी हसिया, गोरी थारो चंद्राबा धन मन मोहिया, फूलन केरो गजरो आँखन केरो गजरो। अब वो पति को जगाने गई तो पति जगे और मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुराए? क्योंकि पति तो सो रहे हैं, वो इतना सब श्रृंगार करके आ गई। तो पत्नी कहती कि भाई आप हंसे क्यों, मुस्कुराए क्यों? तो बोले मैं इसलिए मुस्कुराया कि मैं तो रात देख रहा था, रात का अंधेरा, सूरज आ गया, तुम तो अभी चांदनी रात जैसे ही चमक रही हो, तुम्हारा चंद्र बदन देख करके मुझे हंसी नहीं आई, मैं खुश हुआ जो भाव मेरे चेहरे पे आए। तुम्हारी आँख का कजरा देख करके जिसने मेरा मन मोह लिया, तुम्हारी वेणी के फूलों का गजरा देखकर मेरा मन उसमें मोहित हो गया। मैं कैसे जागूं, तुम्हारा चंद्र बदन देख करके मुझे हंसी आ गई। फिर यही गीत फिर वो कहती है, उसको भी हंसी आती इस बात पे, तो भी कहती है पियो तुम सा पियो तुम काए देखी न हम पर हसिया, गोरी तुम काई देखी न हम पर हसिया, फूलन केरो गजरो।
पिया तुमरो श्यामा वरण देखी मोहिया, पिया तुमरो श्यामा वरण देखी रमिया, फूलन केरो गजरो, पिया तुमरो रूपा देखिन मन वसिया, पिया तुमरो भाव देखिन मन वसियो, काकन केरो कजरो नयन केरो कजरो, जागो पिया जागो सूरी माला ऊंगिया, जागो पिया जागो सूरज माला ऊंगिया, फूलन केरो गजरो, पिया तुम्हारा घर वैड़ी कहा तो परनाओ हो, पिया तुम बयाड़ी का हाथ परनाओ, यही कारण सजिया, यही कारण सजिया, पिया तुम जागो सूरी माला ऊंगिया। फिर जब पत्नी को देख करके वो खुश होते हैं तो वो पूछती कि क्यों खुश रहे हो, क्यों हंस रहे हो, मेरे को देख के हंस रहे हो? तो कहते हैं हाँ, चांदनी अंधेरी रात गई तो भी चांद का उजेला है, तेरे चंद्र बदन को देख करके मैं खुश हो गया, और तेरे आँखों का गजरा, तेरे बालों का गजरा, ये सब सच के, और फिर तू मुझे जगाने आई है। तो फिर वो पत्नी भी उसकी इस भोले भाव पे लुभावनी हो जाती है, तो उसको भी हंसी आ जाती है। तो वो पति पूछता है कि तुम क्यों हंसी? तो बोले कि तुम्हारा जो श्याम वर्ण है और तुम्हारा नींद में सोए हुए जो तुम्हारा भोला भाव है, उसको देखकर मैं मोहित हो गई, मुझे भी लगा कि मैं क्यों जगाने आई। आप इतने अच्छे बालों जैसे अबोध निद्रा में सो रहे थे, तो मेरे को आपको देख करके बड़ा अच्छा लगा, प्रेम उपजा, वात्सल्य उपजा, माँ जैसे वात्सल्य उपजा, तो मुझे लगा कि मैं क्यों जगाने आ गई, आपको सोने देती। पर देखो, इसलिए नहीं सोने दे रही हूँ कि सूर्य उदित होने को है, और अभी तो तुमको अपनी बहन के का दान, कन्यादान करना है, उनकी शादी का आपको सब काम करना है, इसलिए आप जगिए, आपको जगना है, क्योंकि जितनी जल्दी जगेंगे उतनी जल्दी घर के कार्य शुरू होंगे। इस प्रकार जगाने के भी देखिए कैसी विधियां हैं कि प्रेम प्रेम ही प्रेम है इन गीतों में।